गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कल मैंने होमवर्क दिया था पहले चैप्टर का, आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। सभी को याद होगा क्योंकि आप 12th क्लास में चढ़ गए हो, तो 10वीं में पढ़ा है, 11th में बहुत बारीकी से किया है हमने, और ये 12th क्लास। अब यहाँ पे इनवर्स लेके आ रहा है, तो इनवर्स होता क्या है? y बराबर लेफ्ट में कर लेता हूँ साइन एक्स। अगर मैं इस साइन को दूसरी साइड लेके आता हूँ तो इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स वाई। अब x के स्थान पर अगर मैं वैल्यू यहाँ रखता हूँ y बराबर साइन इनटू में साइन इनवर्स y, तो साइन से ये साइन कट जाएगा क्योंकि वो इनवर्स में है, विदाउट इनवर्स है, ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो y बराबर किसके आ जाएगा? y के। ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है, मतलब इनवर्स कहलाता है। +1 पहले चैप्टर में पढ़ा है एफ इनवर्स। अब फंक्शन को एफ इनवर्स पढ़ा है तो वो कब होता था? जब 1 1 ऑन टू प्रूव होता है, जब 1 1 ऑन टू प्रूव होता है। अब यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे हैं। वो फंक्शन में था, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 एलिमेंट्स होते हैं, आपके 6 पॉइंट्स होते हैं, उसके 6 के 6 ऐसे इनवर्स में लिखे जाएंगे। अगर आपके पास कहीं लिखा दिखे आपको ऐसे साइन एक्स की पावर -1, तो इट्स नॉट ए इनवर्स। ये आपका कहलाता है कि 1/sin x, क्योंकि अगर नीचे जैसे 1/x लिखते हैं हम, ऊपर लेके जाते हैं तो पावर किसकी हो जाती है? माइनस हो जाती है ना। सेम ऐसे पूरे की होल पावर है वो। साइन इनवर्स आपका ऐसे लिखा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। साइन हो, कॉट हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है 2.1 एक्सरसाइज की। एक आपको वो टेबल बिल्कुल कंप्लीटली लर्न रहनी चाहिए, साइन थीटा की साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 0 की कितनी होती है? 0। साइन 90 की कितनी होती है? 1 होती है। ऐसे करके आपको साइन, कॉस, टेन, ये सारी वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप इसको कर लोगे, वरना 2.1 नहीं होगी आपसे। एक ही ये टेबल आपको लर्न करनी है। कैसे? फंक्शन आपके पास ये अच्छा है, इनकी ये डोमेन है, डोमेन -1 से 1 है, क्लोज इंटरवल है। मतलब क्या बनता है कि -1 लेस देन साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और लेस देन इक्वल टू 1। ये आपका क्या कहलाता है? इनवर्स। इनवर्स में जो ये जो है क्लोज इंटरवल का निशान है, आपने पढ़ा है ना छठा चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज में। तो ये दोनों इंटरवल क्लोज है, कहाँ रहती है? मतलब कम से कम वैल्यू साइन की जब आप टेबल देखते हो, यहाँ देखा आपने 0 से लेके +1 तक जा रहा है, और कम से कम लास्ट में कितना आता है? -1 आता है लास्ट। तो -1 से 1 तक, -1 पे ही खत्म होना है, 1 पे खत्म होना है। -1 से 1 तक बीच में कितनी भी आ सकती है। ये आपकी -π/2 से π/2, ये आपकी क्या हो जाती है? रेंज। ऐसी सेम कॉस की है, कॉस की 0 से पाई, क्योंकि कॉस 0 से 90 तक तो कैसे होती है? पॉजिटिव होती है। पाई पे जाएंगे तो -1 हो जाएगा। वैल्यू निकालनी आपको आती है। कॉस 180 मैं लिखूं 90 + 90, तो कॉस 90 साइन 90 में चेंज होगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब कॉस है कौन से क्वाड्रेंट में? 180 सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस किसका होता है? माइनस का होता है। तो ये वैल्यू किसकी होगी? -1, इसलिए 0 से पाई। टेन इनवर्स में सभी रियल नंबर्स होंगे, -π/2 से π/2, क्योंकि 10 90 पे जो है 10 आपका वो अनडिफाइंड होता है, मतलब डिफाइंड नहीं होता है, तो इसलिए ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज नहीं है, याद रखना ओपन। इसमें डिफरेंस है, ये क्लोज है, ये ओपन है। इसके बाद कॉट भी है बिल्कुल, ये भी 0 से पाई होगा क्योंकि इसका उल्टा होता है 10 का। और सेक में r मतलब इसका मतलब रियल नंबर में से सिर्फ ये 2 नंबर छोड़ के, इन दोनों के बीच के नंबर छोड़ के बाकी सब इसकी क्या है? डोमेन है। आर में से घटाना है इसको, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। क्या होता है भाई? कॉस। 1/cos, सेक का उल्टा है। अगर कॉस में मैं यहाँ रखूँ वैल्यू 90, cos 90, 1/cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। अगर 1/0 मैं लिखता हूँ तो मेरा क्वेश्चन क्या बनता है? इन्फिनिटी बनता है, मतलब नॉट डिफाइंड बनता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं है तो इसलिए इसने क्या किया? सेक में से इसकी तो डोमेन घटा दिया, और 0 से पाई तक इसकी क्या है? कॉस की रेंज है। रेंज में से क्या घटाया? सिर्फ π/2 घटाया, क्योंकि π/2 रखने से मेरा जो क्वेश्चन है पूरा अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या बन रहा है? 0 पाई में से सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब वैल्यूज आपको उठानी है इसकी रेंज में। अब ऐसे कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कोसेक बराबर होता है 1/sin x। अब साइन में अगर मैं 0 रखूं
तो भाई साइन जीरो की वैल्यू 0, 1/0, वापस फिर दोबारा से क्या मिल रहा है आपको, इन्फिनिटी मिल रहा है। तो इसलिए इसकी जो डोमेन रेंज है, रेंज में से हमने सिर्फ क्या घटाना है, 0, और इसके डोमेन रियल नंबर में से इसके डोमेन घटा देने हैं। ये आपका पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको लर्न करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उसमें फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे है। कुछ ग्राफ भी है इसके, तो ग्राफ में भी आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, मैथ में ग्राफ बने हुए हैं, तो आप नॉर्मली वहाँ जाके चेक कर सकते हो। जैसे ये ग्राफ बन रहा है आपका साइन इनवर्स का, मैं बता देता हूँ आपको। आप वैल्यू रखोगे माइनस के 2 पाई, -2 पाई का मतलब 360 डिग्री, -2 पाई से 270, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, ऐसे डॉट 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 करके ये यहाँ तक जाएगा 2 पाई तक, प्लस के 2 पाई तक। वैल्यू जो इसकी बनती है 290, 180, यहाँ आपका क्या हो जाएगा पाई, यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो ये समथिंग ग्राफ आपका ऐसे घूम के जाता है, ऐसे जाके मिल जाता है, क्योंकि आप वैल्यू उठा के रखोगे ना, जिससे साइन 180 की माइनस की होगी, यहाँ फिर नीचे आएगी, नेगेटिव में जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे करके घूमते हुए आपका ग्राफ बन जाएगा नॉर्मल जैसे आप बनाते हो। तो एक क्वेश्चन लेंगे आगे तक। जैसे क्वेश्चन है आपका पहला, साइन इनवर्स 1/2, ये आपको प्रूव करना है, मतलब फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू इन रेडियंस में निकालनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। क्या है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, रेडियन में क्या है, रेडियन आपको पता है π/6, π/3, π/4, ये 45 को π/4 कहते हैं, 30 को π/6 कहते हैं, 60 को π/3 कहते हैं, ये आपकी रेडियन होती है। 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, सबको पता होगा। और एक रेडियन में 180/π डिग्री होता है। तो साइन इनवर्स 1/2, इसको करने का तरीका है, मैं इसके बराबर कोई भी एंगल थीटा मैंने पुट कर लिया, और 1/2 बराबर किसके हो गया, साइन थीटा के हो गया। जैसे अभी मैंने बताया था कि इनवर्स इधर लेके जाते हैं तो इधर आएगा, तो बिना इनवर्स हो जाएगा। तो साइन 1/2 बराबर साइन थीटा, साइन थीटा में चेक करूँगा 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन में 30 की वैल्यू होती है, और 30 को रेडियन में क्या लिखते हो आप, 30 को π/6, इसमें मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 30 कर दोगे, 30 से कितनी बार, 6 टाइम्स π/6। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन π/6, और बराबर लिख रहा हूँ साइन थीटा। मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी है। तो π/6 बराबर, ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, या फिर इस साइन को मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ तो साइन इनवर्स साइन थीटा बन गया। साइन से साइन ये प्रॉपर्टी है, कट जाता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी बची भाई, π/6। आपको लिखना है कि साइन, जो ये साइन थीटा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लाई करती है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, मतलब -90 से +90 तक। आपको चेक करना है आंसर कितना है, 30 डिग्री है, मतलब इसके बीच में लाई करता है ना, वो करता है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ऐसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, सिंपल सा कॉस का, कॉस इनवर्स -1/√2, सेम इसके बराबर क्या रखूंगा, थीटा रखूंगा। तो 1/√2 बराबर किसके हो गया, कॉस थीटा के हो गया। अब कॉस थीटा में 1/√2 कितने की होती है, 45 की होती है, 45 का मतलब π/4 होता है, π/4 बराबर कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू जस्ट लाइक एज दिस कितना हो गया भाई, π/4। अब चेक करना है कॉस की वैल्यू जो आपकी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से π तक, ये आपको लिखना है पीछे। अब चेक कर लिया हमने, लाई करती है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, π/4। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लेता हूँ मैं, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। भाई देखो ऐसा भी तो होगा कि वैल्यू लाई नहीं करेगी, तो क्या करेंगे, अब करेंगे इसको, इसके बराबर क्या रख दिया हमने, थीटा रख दिया भाई। ला कॉस को इधर लेके गए, -1/2 बराबर में हो गया आपका कॉस थीटा। माइनस की वैल्यू ध्यान रखना, कॉस में 30, ये हो जाएगी आपकी 60 की, मतलब π/3 की, कॉस में माइनस का π/3, कॉस -π/3, और बराबर कॉस थीटा। जबकि जो कॉस की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to π। अब भाई ये कॉस से कॉस तो कट जाएगा, बट थीटा की वैल्यू तो माइनस का π/3 बच रही है, तो लाइन नहीं कर रही है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किस में से घटाना है, पाई में से घटाना है। कॉस से कॉस करके थीटा आ रहा है आपका माइनस का π/3, तो पाई माइनस π/3 बराबर आता है आपका एलसीएम आ गया 3, ये बन गया 3π माइनस पाई बराबर 2π/3। 2π/3 को अगर डिग्री में चेंज करके आप देखो कि 0 पाई के बीच में लाई करता है, नहीं 0 पाई का मतलब है 0 से 180। अब ये 2π/3 का मतलब है 60, 60 × 2 मतलब 120, मतलब 120 डिग्री है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो आपको याद रखना है, अगर वैल्यू लाई नहीं करती है तो किस में से घटाना है, पाई में से। फिर भी लाई नहीं करती है तो किस में से घटाना है, 2
पाई में से। एक क्वेश्चन आपका ऐसा आता है जैसे साइन 7π/6 लिखा हुआ है, साइन 7π/6। अब ये थोड़ा सा ऊपर घूम रहा है, π/6 का मतलब है आपका 30, 30 गुना 7 210 हो गया। तो मतलब 210 को आप 180 प्लस थीटा कर सकते हो, 180 प्लस 30 कर सकते हो 11वीं क्लास की तरह। तो साइन इनवर्स है, मैं इसको लिख रहा हूँ पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 मतलब 6 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा 7π/6, बिल्कुल सेम वही आ रहा है। अब ये 180 प्लस थीटा बन गया। साइन आपने सब ने पढ़ा है 11th क्लास में, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा ही होता है। क्या होता है भाई, साइन थीटा ही होता है। और साइन थीटा किसका होता है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब माइनस होता है तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँ साइन इनवर्स साइन π/6, वो किसका होगा, माइनस का। साइन से साइन कट गया, आपका आंसर बच जाएगा ये, क्योंकि साइन की जो वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -π/2 से +π/2 तक। तो आपका आंसर इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। अभी दो तीन क्वेश्चन और लेते हैं फिर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है एलिमेंट मैथ का, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। सबसे पहले अंदर से ब्रैकेट ओपन करते हुए लाते हैं, tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। cos में चेक करना है √3/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। 30 को रेडियन में आप लिखते क्या हो, π/6 लिखते हो, तो मल्टीप्लाई बाई π/6। 2 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ये बच गया आपका π/3। तो बच रहा है भाई tan इनवर्स 2 sin π/3। तो साइन π/3 मतलब साइन 60 बन गया, वो कितना बन गया, साइन 60 बन गया। और साइन 60 की वैल्यू होती है tan इनवर्स 2, ये बनती है आपकी √3/2, √3/2, 2 से 2 कट गया। अब बचा कितना भाई, tan इनवर्स √3 बच रहा है, और इनवर्स में आ रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको देनी है थीटा बराबर, और √3 बराबर tan थीटा हो गया भाई। tan थीटा √3 की वैल्यू क्या है, tan में कितने की होती है, tan ये 60 की होती है, तो 60 को आप लिखते हो π/3 बराबर tan थीटा। tan से tan कट गया और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, π/3 आ गई। π/3 आ गई तो tan की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से ओपन ब्रांचेस में। तो ये आपका आंसर हो गया π/3। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो थोड़ा सा इन एंगल से अलग होगा, तो वो कैसे होगा, साइन कॉस इनवर्स 3/5, साइन कॉस इनवर्स 3/5। भाई अंदर वाला जो कॉस है बाहर साइन है, तो कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में। आगे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि tan है, बाहर कॉस लिखा हुआ है, तो tan को किस में चेंज करना है, कॉस में करना है। ये आप सोचोगे कैसे करना है, इनकी प्रॉपर्टीज है sec² x - tan² x = 1। अगर मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ tan प्लस का हो गया, sec को किस में कन्वर्ट कर लोगे, कॉस में। ऐसे सोचना, यहाँ से कॉस को साइन में कन्वर्ट करना। दो तरीके हैं आपके पास, एक तो लाल बटे कक्का PVP/HHB सबने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का से आप अप्लाई कर सकते हो, और या फिर डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी आपके पास होती है sin² थीटा + cos² थीटा बराबर कितना होता है भाई, 1। मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन बनाना है कॉस को, तभी कटेगा ये आपस में। कॉस को साइन बनाऊं तो कॉस की वैल्यू मेरे पास है, इसका मतलब तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 1 - cos² थीटा का अंडर रूट। मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ कॉस इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, और 3/5 बराबर किसके हो गया, कॉस थीटा के हो गया भाई। अब कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 यहाँ रखूँ मैं, साइन थीटा बराबर √1 - 3/5 का स्क्वायर 9/25, 25 में से 9 गया 16/25 का रूट होता है भाई 4/5। ये सब आपको क्वेश्चन में ही सॉल्व करना है, 4/5। साइन थीटा की वैल्यू 4/5, और मैं थीटा = अगर निकालने लगूँ तो कितना हो गया, साइन इनवर्स 4/5। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 4/5, यहाँ भी थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 3/5, मतलब इन दोनों की एक साइड इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से अगर मैं लिखने लगूँ तो मैं लिखूंगा कोस इनवर्स 3/5 बराबर हो गया साइन इनवर्स 4/5, ये बराबर किसके है, थीटा के। तो मैं इसके स्थान पे इसको पुट अप कर सकता हूँ यहाँ, तो बना आपके पास साइन इनवर्स 4/5, साइन से साइन
कट गया, तो आपका आंसर आता है भाई 4/5। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद फिर आपके क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अलग सा पड़ता है थोड़ा सा। तो कैसे करना है, साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5। बड़ी मुसीबत होगी कि ये कोस इनवर्स है, यहाँ 1/2 आगे लिखा हुआ, तो आप डायरेक्टली इसको साइन में कन्वर्ट करके काट नहीं सकते हो इससे। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो आप काट सकते हो, इसलिए इसको रिमूव करना है आपको। कैसे करते हैं भाई, मैं कर रहा हूँ कोस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा मान के, इसको मैंने थीटा मान लिया इस वाले को। अगर मैं इस वाले को थीटा मानता हूँ तो मेरे पास बनता है क्या, देखो ध्यान से, 1/2 इंटू में थीटा बनता है, तो मतलब साइन θ/2, जो साइन का एंगल बन गया वो θ/2 बन गया। अब एक पॉइंट मेरे पास है, साइन θ/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस θ/2, क्योंकि हमने 11th में भली बात ही पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस θ किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2। और इसके बटे में नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ऊपर क्या चढ़ रहा है, अंडर रूट चढ़ रहा है, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा साइन θ/2। मतलब मैं इसके बराबर ही जो ये वैल्यू पूरी सॉल्व करके अगर ये आती है तो लिख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं लिख सकता हूँ। तो ये मैंने सॉल्व की, इसके बराबर है, इसका मतलब ये सही है। तो सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस θ की वैल्यू कॉस इनवर्स को इधर लेके जाऊँ तो कॉस θ बराबर आपका बन गया 4/5 और टोटल 2, 5 में से 4 क्या 1/5 और बटे में कितना है 2 अंडर रूट, तो बराबर आया भाई 1/√10। ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आपकी 2.1 फिनिश। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कॉस लिखा हुआ है, दोनों अंदर साइन लिखे हुए हैं, या तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी आप लगा दो, वो अगली एक्सरसाइज में, इसलिए यहाँ थोड़ा सा यूज नहीं करेंगे। वो लगा के आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है आपके पास, ये साइन इनवर्स 3/5, इसके बराबर हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ से 3/5 बराबर किसके बन गया भाई, साइन थीटा के। मैं कॉस थीटा निकालूंगा, यहाँ से कॉस थीटा निकालने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/25 अंडर रूट, ये बन गया भाई आपका सॉल्व करने के बाद 4/5। दूसरा पॉइंट इससे निकालूं मैं, साइन इनवर्स 5/13, इसके बराबर कोई दूसरा रख लेता हूं, मैं एक्स रख लिया, तो साइन एक्स बराबर कितना हो गया 5/13 हो गया, 5/13। अब मैं यहाँ से कॉस एक्स निकालता हूं, तो 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर 169, 144/169, तो कितना हो गया 12/13। तो एक कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस आपका बनता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करोगे। कॉस ए कॉस बी की वैल्यू कितनी कितनी आई है भाई, 4/5 12/13 है, 4/5 गुना में 12/13 है, और माइनस दूसरी वैल्यू साइन ए साइन बी की कितनी है 3/5 5/13 है, 3/5 गुना में 5/13 है, तो एलसीएम 65 दोनों में, ये 48 माइनस में 15 बराबर कितना बचा 33/65। ये आपका कंप्लीट आंसर है। इसके साथ आपके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। भाई अपने आस पड़ोस में सबको बताते रहना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपस में कांटेक्ट कर लेना, कोई रह ना जाए। थैंक यू।